राजेश साड़वे। साळवे। इन्होंने पूछा है दो सवाल। एक, राइट टू डेथ होना चाहिए कि नहीं। अब यूथनेशिया के बारे में जो भी चर्चाएं चली है वो अलग ढंग से थी कि एक व्यक्ति ऐसी अवस्था में है कि उसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकली कि वो जिंदा है, लेकिन उसके जीने में कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन समाप्त करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में काफी चर्चा चली, कोर्ट में भी चर्चा चली। उसका डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब व्यक्ति अपना जीवन खत्म करने का निर्णय लेने की क्षमता में नहीं होता है, उस अवस्था में यह निर्णय कैसा किया जाए, या फिर उस अवस्था में उसको समझ है, वो निर्णय ले सकता है, कह सकता है, या फिर किसी संदेश के द्वारा सामने के व्यक्ति तक पहुंचा सकता है कि मैं मरना चाहता हूं, लेकिन इर्द गिर्द का वातावरण ऐसा तैयार किया गया है कि उसने मर जाना अच्छा है, तो इसके डिप्रेशन में आकर या इसके प्रेशर में आकर वो ऐसा निर्णय ले, ये भी संभव है। इसलिए वो चर्चा अलग है, बहुत उसका डिसीजन लेना डिफिकल्ट है। लेकिन जब मैं पूना में आया था, किर्लोस्कर प्रेस में पत्रकार कर ज्वाइन हुआ, तो मुकुंदराव किर्लोस्कर जो हमारे संपादक थे, वो और बाकी पुणे के कुछ लोग इच्छा मरण कर एक मूवमेंट चलाते थे, और मैं उसको बहुत मानता हूं। मैं मेरे जीवन में ऐसा मानता हूं कि जब मेरे जीवन में कुछ बचेगा नहीं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा इस समाज को, खुद के जीवन को, दूसरों के जीवन को, तो ऐसे जीने में कोई मतलब नहीं। ऐसे वक्त में व्यक्ति ने अपना जीवन खत्म करना चाहिए। और मेरे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है विनोबा जी भावे का। जब उनको ऐसा लगा, वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते थे, वो हमेशा नेचुरोपैथी के जरिए अपने आप को संभालते थे, और उनके मुंह से मैंने कई बार सुना था कि मैं 100 साल जीऊंगा। आध्यात्मिक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे ढंग से मेडिटेशन और बाकी चीजें करते थे। इसके बावजूद उनकी तबीयत बिगड़ती गई, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत गिरी, और तब उन्होंने 1982 में निर्णय लिया कि मैं अपना जीवन समाप्त करूंगा। अब वो आध्यात्मिक थे, भारतीय परंपरा को बहुत मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने प्रायोपवेशन करने का निर्णय लिया, यानी उन्होंने अन्न पानी दोनों त्याग दिया, और वो उसी अवस्था में धीरे धीरे मरे। अब इसको आज के जीवन में हम आत्महत्या भी कह सकते हैं, लेकिन ये विनोबा जी का निर्णय था। स्वतंत्र वीर सावरकर ने भी ऐसा ही निर्णय अपने जीवन में लिया था। काफी लोग लेते हैं, जैन धर्म में तो इस ढंग के काफी निर्णय होते हैं। तो सरकार की या किसी की भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत भी नहीं थी। नेचुरली एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति ने अपने दिमाग से निर्णय लिया था। तो मैं ऐसे निर्णय को मानने वाला व्यक्ति हूं। मेरे खुद के जीवन के बारे में मैं ऐसा सोचता हूं, सबके लिए मैं ऐसा सोचूं ये बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए दिमाग बहुत साउंड चाहिए। जो हम निर्णय ले रहे हैं वो बहुत तार्किक आधार पर सही और सटीक होना चाहिए। तो मैं अपने जीवन के बारे में ऐसा सोचता हूं, क्योंकि मैं बहुत तार्किक ढंग से विचार करता हूं, इस बारे में मेरा बहुत विश्वास है। मैं हर निर्णय बहुत ही तार्किक ढंग से लेता हूं, इसके बारे में भी मेरा बहुत विश्वास है, मैं बहुत रैशनल हूं। तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं, ना समाज को, ना अपने आप को, ना किसी को, तो ऐसे शरीर को जिंदा रखने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया तो मैं अपने जीवन में करने वाला नहीं कि 8-10 दिन तक अनाज छोड़ो, पानी छोड़ो और उस ढंग से अपना जीवन खत्म करो। आज के जीवन के जो आधुनिक साधन है उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन मैं उसको आत्महत्या नहीं कहूंगा। मैं उसको एक रैशनल तरीके से अपने जीवन के बारे में लिया हुआ रैशनल निर्णय कहूंगा। इसको अच्छा इच्छा मरण की मूवमेंट कहा जाता था। आजकल उस मूवमेंट का नाम भी सुनाई नहीं देता, लेकिन तब से मेरे दिमाग में ये बात बहुत अच्छे ढंग से बैठ गई है। तो इस ढंग से कुछ लोग निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने लिख कर रखना चाहिए कि मेरी आत्महत्या नहीं है, मैंने क्यों ये निर्णय लिया है, किस लिए लिया है, ताकि वो किसी को आत्महत्या भी न लगे, एक सुलझे हुए दिमाग में लिया हुआ निर्णय लगे। ये भी आग्रह मेरा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें।
ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।